विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ अलंकार की दूसरी कक्षा, जिसमें हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत भेदों का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार के अंतर्गत भेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की। सबसे पहला हमारा है उपमा अलंकार। उपमा का तात्पर्य होता है तुलना से। उपमा का तात्पर्य होता है तुलना से। और इस अलंकार का जो लक्षण है उसमें कहा गया है कि जहां दो समान गुण धर्म वाली वस्तुओं की जहां दो समान गुण धर्म वाली वस्तुओं की तुलना गुण धर्म वाली वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती है। वस्तुओं की तुलना आपस में की जाती है, आपस में की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। बात अगर तुलना की है तो तुलना किससे की जानी है, किसके साथ की जानी है, तुलना करते समय कौन से गुण के साथ तुलना की जा रही है और किस शब्द तुलना करने के लिए लिया गया है, वो भी ध्यान देने योग्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपमा के जो है 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें पहला है उपमेय। दूसरा है उपमान। दूसरा आपका है उपमान। तीसरा है साधारण धर्म। चौथा आपका है वाचक शब्द। उपमेय का तात्पर्य है वह वस्तु जिसकी उपमा दी जानी है, अर्थात जिसकी तुलना की जानी है, वो उपमेय कहलाती है। और जिस वस्तु के साथ उसकी उपमा दी जाएगी उसे उपमान कहते हैं। जिसके साथ तुलना की जाएगी वो उपमान कहलाता है। साधारण धर्म वह शब्द है गुण से उसकी तुलना की जाती है। तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उदाहरण है आपका पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, ये आपका उदाहरण है। इसमें कहा गया है कि पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोल गया है। पीपर पात आपका जो है उपमान है ना, और मन जो है उपमेय है। पीपर पात उपमान है, उपमेय आपका मन है। सरिस आपका वाचक शब्द है, वाचक शब्द। और डोला आपका साधारण धर्म है। इसमें उपमा के 4 अंग विद्यमान है, इसलिए ये पूर्ण उपमा है। और उपमा के 2 भेद हैं, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। यदि किसी उदाहरण में इन 4 में से कोई अगर अंग नहीं उपस्थित रहता है तो वहां पर लुप्त उपमा होती है, और अगर 4 अंग विद्यमान है तो पूर्ण उपमा कहलाती है। तो इसके साथ एक दूसरा उदाहरण और देख लेंगे। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसमें आप लोग खुद से जो है ये देखिएगा कि कौन सा उपमेय है, कौन उपमान है, कमेंट में हमें बताइएगा। अब हम चलते हैं दूसरे, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, किसी विद्वान ने कहा है कि समस्त अर्थालंकार उपमा अलंकार के प्रपंच है। इसलिए हमें उपमा अलंकार को बहुत विधिवत समझना है। उसमें आने वाला उपमेय और उपमान लगभग आपको सभी अर्थालंकारों में उसकी चर्चा की जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे कहा गया है उत्प्रेक्षा अलंकार में कि जहाँ उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे मन मानो, जन जानो। ये अगर किसी उदाहरण में दिए रहें तो आप जो है ये अनुमान कर सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो सकता है। इसका उदाहरण हमारा है सोहत ओढ़े पीत
सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात मनहु नीलमण शैल पर, मनहु नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे में बताया गया है कि श्याम सलोने शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र को ओढ़ करके ऐसे सुंदर प्रतीत होते हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह का प्रभात पड़ रहा हो। तो मानव शब्द जो है, इससे हम जो है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चलते हैं हम लोग अगले अलंकार की ओर। तो अगला हमारा अलंकार है रूपक। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में कहा गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का जो उदाहरण है वो हमारा है उदित उदयगिर मंच पर, उदित उदयगिर मंच पर, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, इसका अर्थ है कि मंच रूपी उदयाचल पर रघुवर रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया है। रूपक अलंकार यहाँ पर है। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। ये रूपक के 3 भेद हैं जो आपको बृहत्तर कक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में देखना होगा। अब हम चलते हैं अगले अलंकार की ओर। 99वें अलंकार की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा तीनों में भेद बताता हूँ। जैसे अगर उपमा की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है। इसी उदाहरण को अगर हम उत्प्रेक्षा में करेंगे तो हो जाएगा कि मुख मानो चंद्रमा, मुख मानो चंद्रमा है। बात करें अगर इसी को रूपक में ले जाने की, तो रूपक अलंकार में इसका उदाहरण किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख चंद्रमा है। एक ही उदाहरण से हम तीनों को स्पष्ट रूप से समझ गए। अब चलते हैं हम लोग 99वें अलंकार की तरफ। 99वें अलंकार में कहा गया है जहाँ उपमान के अभाव में, उपमान के अभाव में, उपमान के अभाव में उपमेय को ही, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए, लिया जाए, वहाँ 99वां अलंकार होता है। इसका उदाहरण है राम से राम, सिया सी सिया, सिया सी सिया, सिरमौर बिरंच विचार संवारे। इसके आगे की पंक्ति है, लेकिन हमारा काम यहीं पे हो जा रहा है कि राम राम के समान है, क्योंकि राम की जो उपमा है वो किसी और से देने योग्य नहीं है, और सिया सिया के समान है, सीता सीता जी के समान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा 99वां अलंकार होगा। अगला हमारा है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार जो है वो उपमा का उल्टा होता है। कहा गया है कि जहाँ प्रसिद्ध उपमान को, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, प्रसिद्ध उपमान, उपमान का मतलब आप समझ रहे हैं, जिससे उपमा दी जाती है, और उपमेय वो है जिसकी उपमा दी जाती है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, अर्थात
उपमान की व्यर्थता प्रकट की जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। इसका उदाहरण है उतरी नहाए यमुन जल जो शरीर सम श्याम, जो शरीर सम श्याम। यहाँ यमुना के जल की जो है तुलना सांवले शरीर से की गई है। यमुना के जल की तुलना जो है वो सांवले शरीर से की गई है, जबकि प्रसिद्ध उपमान नहीं है ये जो है प्रसिद्ध उपमान नहीं है, क्योंकि अगर तुलना करनी ही थी तो किसी अच्छी वस्तु से की जाती। काले शरीर से करने के कारण यहाँ पर जो है प्रतीप अलंकार हो गया। अगला हमारा है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, इसमें कहा गया है कि जहाँ दो वस्तुओं की जो है समानता आपस में दिखाई जाए और समानता दिखाते समय ये स्पष्ट ना हो कि यह वही वस्तु है या कोई अन्य वस्तु है। कहने का तात्पर्य है कि संदेह बना रहे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। नारी बीच सारी है। इसके आगे का जो दूसरा अलंकार है वो हमारा है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार में कहा गया है कि जैसे संदेह अलंकार में दो वस्तुओं में संदेह बना रहता है ना, कि ये वही वस्तु है या अन्य वस्तु है। यहाँ पर भ्रम की स्थिति हो जाती है ना। यहाँ संदेह और यहाँ भ्रम की स्थिति हो जाती है। इसका उदाहरण है कि बिल विचार कर नागसुंड में, बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा विषैला सांप, घुसने लगा विषैला सांप। काली ईंख समझ विषधर को, काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया गजने फिर आप। कहने का मतलब है नाग जो है, नाग का तात्पर्य यहाँ पर हाथी से है। हाथी के सूंड में एक विषैला सांप उसे अपना बिल समझ करके घुसने लगा और काली ईंख समझ विषधर को, हाथी ने भी उस विषधर को काला गन्ना समझ करके तुरंत अपने हाथ से उठा लिया। कहने का मतलब है कि दोनों में भ्रम की स्थिति बनी रही। अब हम चलते हैं अगले अलंकार की ओर। अगला हमारा है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, इस अलंकार में कहा गया है कि जहाँ उपमेय व उपमान, जहाँ उपमेय व उपमान में साधारण धर्म की भिन्नता होते हुए भी, साधारण धर्म की भिन्नता होते हुए भी, भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव, बिंब प्रतिबिंब भाव भाव दिखाई दे, दिखाई दे, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसका उदाहरण है दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व। ये पंक्ति आपने हाई स्कूल की पुस्तक में पढ़ी रही होगी। बिहारी के चैप्टर में दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविच। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। अगला हमारा जो है अतिशयोक्ति अलंकार। अगला हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में कहा गया है कि जब कोई वर्णन बढ़ा चढ़ाकर, इस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जो है मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, है ना। जहाँ पर कोई वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण हमारा है जीवन की है कपि आस न कोय, आस न कोय, कन उंगरिया की मुंदरी, कन उंगरिया
कनुगरिया की मुंदरी कंगना होए, अर्थात छोटी उंगली में पहनने वाली जो मुंदरी है वो कंगन के समान हो गई है। अब जीवन की है कभी आस न कोय। ये जो है जिस समय सीता जी अशोक वाटिका में है और हनुमान जी से उनका वार्तालाप होता है, उस समय का ये कथन है। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।